आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइंडिंग डायग्राम बनाना है हमें ईडी के अंदर। ठीक है, परीक्षा के अंदर हमें प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न के आधार पर हमें एक वाइंडिंग डायग्राम तैयार करना होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ये चित्र दिख रहा है, इस तरह से हमें परीक्षा के अंदर ईडी के अंदर वाइंडिंग डायग्राम बनाना होता है। लेकिन वाइंडिंग डायग्राम बनाने से पूर्व हमें कुछ पैरामीटर पता होने चाहिए, जिसकी सहायता से हम उस डायग्राम को अच्छे से बना सकें। जैसा कि प्रश्न परीक्षा में हमारा इस तरह से प्रश्न आता है, एक 12 स्लॉट 12 कुंडली व 2 पोल 12 कम्यूटेटर सेगमेंट वाले आर्मेचर की वाइंडिंग का विकसित आरेख तैयार कीजिए। ठीक है, इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाता है, इसकी सहायता से हमें एक वाइंडिंग डायग्राम विकसित किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे 12 स्लॉट दिया है, जरूरी नहीं है 12 स्लॉट 24 स्लॉट की भी हो सकती है। जैसे यहाँ कुंडली दी 12 कुंडली, जरूरी नहीं है 12 कुंडली हो, अधिक की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है। ठीक है, तो इन पैरामीटर के आधार से, यानी जो हमें मान दिया होता है, इनके आधार से हमें हमारा जो डायग्राम बनाना होता है, उस डायग्राम के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जिसकी सहायता से हम वाइंडिंग आरेख इजीली परीक्षा के अंदर कोई भी वाइंडिंग आरेख है हम बना सकें। ठीक है, हम सबसे पहले ये, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक लैप वाइंडिंग का डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी वाइंडिंग डायग्राम को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाएंगे। कैसे बनाया जाता है उसके लिए हम पहले हमारा जो प्रश्न आया है उस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे और हम कुछ पैरामीटर पता करेंगे जो हमें इस डायग्राम को बनाने में सहायक है। ठीक है, जैसा कि हमें प्रश्न में ऑलरेडी दिया है, स्लॉटों की संख्या कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, कुंडली की संख्या दे रखी है 12, पोलों की संख्या दे रखी है 2, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या दे रखी है 2। अब हमें चित्र बनाने के लिए किन किन चीज़ों को पता होना चाहिए, उन चीज़ों को हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए चालकों की संख्या। चालकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कुंडली की संख्या गुणित 2। अब कुंडली की संख्या कितनी है, 12 है, 12 गुणित 2, तो चालकों की संख्या कितनी हो गई, 24। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे हमें पोल पिच निकालना रहता है। पोल पिच इसलिए आवश्यकता होता है कि हमारी दो पोलों के बीच की दूरी कितनी रहेगी। ठीक है, पोल मतलब ध्रुव, जैसे एक उत्तरी ध्रुव रहेगा, एक दक्षिणी ध्रुव रहेगा। मतलब कुछ कुंडलियों में धारा की दिशा एक तरफ होगी, तो कुछ कुंडलियों में धारा की दिशा विपरीत होगी, तो इनको कहते हैं हम पोल। तो ऐसे इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं पोल पिच। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या। चालक कितने, 24/2 बराबर 12। ये हमारा क्या गया, पोल पिच आ गया। ऐसे हमें पता होना चाहिए कम्यूटेटर पिच। क्या होना चाहिए, कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच कैसे निकाला जाता है, इसको YC से प्रदर्शित किया जाता है। सेगमेंट की संख्या, अब हमारा सेगमेंट कितने दे रखे हमें प्रश्न में, 12 सेगमेंट दे रखे हमें प्रश्न में, तो 12/2। पोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, बटे 2। अब ये +-1 इसलिए लिखा है कि हमारी कोइल आगे जा रही है कि कोइल पीछे आ रही है। यानी वाइंडिंग हमारी 2 तरह से होती है, एक प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है, एक रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव में हम आगे बढ़ते हैं और रिट्रोग्रेसिव में पीछे। इसका हमने पूरा वीडियो एक इलेक्ट्रिकल थ्योरी में बनाकर आपको डाल रखा है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको देखें, तो आपको प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कौन सी वाइंडिंग करेंगे, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग करेंगे। कौन सी करेंगे, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ठीक है, हमें ऐसा प्रश्न में कुछ नहीं दिया है। अब कुछ नहीं दिया है तो हम हमारी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक निश्चित डाटा ले लेंगे। ठीक है, तो हमें प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग बनानी है। इसमें हम बैक पिच निकालेंगे। बैक पिच निकालने का सूत्र होता है Z/P + 1। अब Z यानी चालकों की संख्या 24, पोलों की संख्या 2-1, यानी कितना आ गया हमारा 13। ऐसे फ्रंट पिच का सूत्र होता है Z/P - 1, 24/2 - 1, 12 - 1 11। फ्रंट पिच हम बैक पिच अगर फ्रंट पिच से ज़्यादा है, क्या है,
बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा है तो हमारी कौन सी वाइंडिंग होगी, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी। अब आइए हम वाइंडिंग में डायग्राम से इसको बनाने का तरीका समझें। इसका जो पैरामीटर है यानी हमें क्या नाप लेना है क्या नहीं लेना है, ये सारा आपको अगले वीडियो में बाकायदा सर बनाते हुए समझाएंगे कि हमें कितनी दूरी रखनी है। ज़रूरी नहीं है, आप आपके मान से इन कम्यूटेटर सेगमेंट की एक निश्चित दूरी तय कर सकते हैं, उसी के आधार पर आपको इनको बनाना है। मान लो आपने अगर एक मीटर की दूरी रखी तो हर खांच स्लॉट के बीच में, आर्मेचर के स्लॉट के बीच में आपको 1-1 मीटर की दूरी लेना है या 1-1 सेंटीमीटर की। ये सब आप एक निश्चित मान से बनाएं तो हमारा डायग्राम दिखने में एक नंबर सुंदर दिखेगा। अब हमें इसको बनाना है, तो बनाने की शुरुआत हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस डायग्राम से समझें कि हमें बनाना कहाँ से चालू करना है चित्र को, ताकि हम वाइंडिंग आसानी से बना सकें। सबसे पहले हमें प्रश्न में दिया गया है 12 स्लॉट, क्या दे रखा है 12 स्लॉट। हम 12 स्लॉट बनाएंगे, 1 स्लॉट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हमने 12 स्लॉट बना लिए। आप इन नंबरों पे भी ध्यान नहीं देंगे, ये नंबर हम सब बाद में डालेंगे, कैसे डाले जाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम केवल जो शुरुआत है यानी पहले स्टेप है उस पर ध्यान देंगे हम, ठीक। तो हमने ये 12 स्लॉट बना लिए। अब हमारा टोटल कितने चालक है, 24 चालक है, ठीक है, यानी 24 चालक है। यानी तो हर स्लॉट में कितने चालक आएंगे, 2 चालक आएंगे। तो हम हर स्लॉट में 2 चालक बनाना चालू करेंगे। देखो 1 और 2, एक चालक को हम डार्क लाइन से प्रदर्शित करेंगे, एक चालक को हम हिडन लाइन से। क्यों, क्योंकि जब अपन कोई भी कोइल एक स्लॉट में 2 कोयले जब डालते हैं तो एक कुंडली नीचे होती है और एक कुंडली ऊपर होती है। तो ठीक है, ऊपर वाली तो हमें दिख रही है, अब नीचे वाली दिखती नहीं है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, हिडन लाइन से। इसलिए हम पहली लाइन को डार्क बनाएंगे, दूसरी को हिडन बनाएंगे। ऐसे ही हम हर एक स्लॉट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लाइनें इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये 24 लाइन बन गई। अब हमें कुंडली बनानी है, इस कुंडली को निर्माण करना है। तो इसका निर्माण कैसे होगा, सबसे पहले हम इस कोइल को पीछे से जोड़ेंगे। कहाँ से जोड़ेंगे, पीछे से जोड़ेंगे। तो पीछे से जोड़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसके साथ कौन सी कोइल जुड़ेगी, ठीक है, कौन सी लाइन इसके साथ जोड़ेंगे हम। तो इसको पता करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे क्या निकाला था, पोल पिच। क्या निकाला था, पोल पिच, ठीक है। हमारा पोल पिच कितना आया था, 12 आया था, ठीक। तो अगर हम ये देखें, देखो ये यहाँ से कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, ठीक है। ये यहाँ के इसकी दिशा से, तो ये हमारा क्या हो गया, पोल पिच हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमें इसको पीछे से जोड़ना है इसलिए हमें बैक पिच पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बैक पिच। तो देखो बैक पिच कितना आ रहा हमारा, हमने प्रश्न में निकाला था 13 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते, देखो 13 कहाँ पे जाता है, हमेशा पहले लाइन को छोड़ना, हमें इसको काउंट नहीं करना है। जब हम गिनती गिनते हैं तो इसको काउंट नहीं करना है। यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये इस वाली लाइन पे आ रहा है। इसको हम हल्का सा एक मार्क बना लेंगे हमारी याददाश्त के लिए, उसको बाद में हम मिटा देंगे, ठीक है। ये न अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, ये 13। अब हमें इस बिंदु का पता करना है कि ये बिंदु कहाँ पे लगाना है हमें, ठीक है। यानी निश्चित दोनों के बीच की दूरी होना चाहिए, ठीक। तो इसको लगाने के लिए हमने बैक पिच कितना हमारा 13 का हम आधा करेंगे, कितना है 6.5 आए, 6.5 यानी यहीं से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ हो रहा, 6 का आधा कहाँ होगा 6.5। यहीं से हम एक लंबवत, उससे हमारे सेट स्क्वायर से हम लंबवत लेके एक निश्चित दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु बना देंगे। इसको यहाँ से डार्क लाइन से बनाएंगे, यहाँ से इसको शेडेड लाइन से। ये हमने पीछे का बिंदु मिला दिया। अब हमें आगे का बिंदु बनाना है, ठीक है। अब आगे का बिंदु कैसे बनेगा, तो उसके लिए देखो हम देखते हैं, ठीक है। आगे का बिंदु बनाने के लिए हमारा कितना है 11,
कितने, इस बिंदु को कहते हैं हम फ्रंट पिच। क्या कहते हैं? फ्रंट पिच। जो कम्यूटेटर की तरफ बिंदु बनेगा उसको फ्रंट पिच कहेंगे। ये कितना आ रहा है? 11। अब हम यहाँ से लाइनें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये लाइन आ रही है, इसको हम मार्क कर लेंगे याददाश्त के लिए। ठीक है, इस लाइन को हम मार्क कर लिया। अब 11 का हम आधा करेंगे, कितना आ रहा है? 5.5। यहाँ से वापस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा, ये 6 हो रहा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब यहाँ से हम एक निश्चित, जितनी दूरी इधर ली हमने उतनी ही दूरी निश्चित मध्य से, ठीक है, इनका मध्य निकाल के मध्य से एक निश्चित दूरी पे लेकर हम यहाँ पे एक बिंदु बना देंगे। इस वाली को डैश डैश से इधर मिला लेंगे, इसको डार्क से मिला देंगे। एक यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट एक साइज का बना लेंगे। इसी प्रकार उसी नाप के सारे कम्यूटेटर सेगमेंट 12 सेगमेंट बनाने, जो कि हमें प्रश्न में दिया है। ये 12 सेगमेंट बन गए। ठीक है, पहली स्टेप हो गई। ऐसे हम आगे बढ़ाते हुए अंत तक सारी कुंडलियाँ बनाते जाएंगे। हमने पहला कार्बन ब्रश यहाँ बना दिया। ठीक है, अब हमें दूसरा कार्बन ब्रश बनाना है। यहाँ पे प्रश्न में हमें इस चित्र में 7 नंबर पे दे रखा है। अब ये 7 नंबर पे कैसे बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें निकालना पड़ता है कम्यूटेटर पिच। क्या निकालना पड़ता है? कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच निकालने का सूत्र होता है सेगमेंट की संख्या। अब सेगमेंट कितने हैं? 12 सेगमेंट है, बटे पोलो की संख्या यानी 2, 12/2 और प्लस माइनस 1, 6 धन 1 यानी 7। तो अगला हमारा कार्बन ब्रश कहाँ पे आएगा? 7 नंबर पे आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस 1 का अर्थ होता है अगर आगे बढ़ रही है तो जोड़ेंगे, पीछे आ रही है कम, एक कम होके जाएगी तो माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे ये कार्बन ब्रश बन जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नंबरिंग की बात। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? अब हमारे 24 चालक है। कितने चालक है? 24 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऊपर नीचे का 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ऐसे हमने 24 चालक के नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, 24 चालक ही हो गए। ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दे दिए। ठीक है, अब हमें बाकी के इनके नाम देने हैं। वो नाम हम किस तरह से देते हैं वो बता। अब जैसे कि हम ये नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उसको जानेंगे हम। तो हम एक पोल को हम जिसमें एक तरफ धारा जा रही है उसको विषम संख्या से प्रदर्शित करेंगे, जिसमें विपरीत दिशा में धारा जा रही है उसको सम संख्या से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो पोल पिच कहाँ था वो यहाँ तक का था। ठीक है, ठीक, हमारा पोल पिच कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आके परिवर्तित हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हमारा प्रश्न में पोल पिच कितना दिया हुआ है? 12। अब 13 पे जाके ने धारा की दिशा बदल रही है, तो अब हम 11 तक जो है 12 तक यहाँ पे हम मार्किंग देंगे। तो जो हमारी डार्क लाइन दिख रही है इस डार्क लाइन को हम नेमिंग देंगे। ठीक है, तो हम पहले देंगे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब ये तो हमने दे दी विषम में। अब हमारी यहाँ से डार्क लाइन वापस चालू हो गई। अब चूंकि इसकी धारा की दिशा बदल गई है इसलिए अपन ने इसको नाम दिया यहाँ पे 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, इस तरह से हम नाम देंगे। अब इस साइड में हमने जैसे कार्बन ब्रश 7 पे बनाया है तो 8 पे जाके हमारा 2 आएगा नीचे की साइड। अब 8 पे जाके 2 क्यों आया है? क्योंकि अगर अपन इस लाइन को इधर डैश 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 आगे बढ़ाएंगे, चूंकि हमारा रोटर रहता है गोल, अभी हमने इसको एक प्लेन सीधे पेपर पे बनाया है। ठीक है, अगर ये जब गोल होता है तो ये लाइन राउंड होके कहाँ जुड़ती है? यहाँ पे, इसलिए 2 यहाँ आया तो 2 यहाँ आया, फिर 4 यहाँ तो 4 6 8 10, ऐसे हम वापस राउंड में घूम जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ तक 12 हो गई।
ये तो हमारी कौन सी थी, दिखने वाली लाइन। अब हम हिडन लाइन को देंगे, यहाँ पे 12 खत्म हो गई। अब यहाँ से आते हैं हम वापस विषम संख्या लेंगे हम, क्योंकि हमारा करंट की दिशा क्या है, इस साइड है। 13, 14, 13, फिर हम देंगे 15, फिर देंगे 17, फिर देंगे 19। ये देखो 13, 15, 17, 19, फिर देंगे हम 21, फिर देंगे हम 23। ठीक है, इसी तरह से वापस राउंड में घूमते जाएंगे। ठीक, अब जैसे ये हो गया, अब ऐसे विषम में इनको भाई 13 से कितना हो गया, 24, 23 हो गया। अब ये कहाँ ख़त्म हो गई थी, 12 पे। ठीक, 13 से चालू हुई तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, अब ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये इसीलिए नंबर किया गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये इसीलिए ऊपर नीचे नंबर किए हुए हैं। ठीक है, और इनको हमने यहाँ इस तरह से प्रदर्शित किया। इसी तरह हम जब नीचे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ जब 13 से चालू किया तो हम एक नंबर छोड़ के सीधा कैसे चालू करेंगे, 15 से, क्योंकि ये 15 वाली कहाँ पे जुड़ती है, 13 पे। ठीक है, फिर इधर आएगा 17, 19, 21 और 23। इस तरह से हमारा वेव डेवलपिंग डायग्राम तैयार होता है। अगर हम इसकी इक्विलेट रिंग डायग्राम देखें, देखो ये 1 से 14, फिर 3 से 16, ये 1 से 14 में पड़ी, फिर 3 से 16 में पड़ी, फिर 5 से, ठीक है, फिर 5 से 18 में पड़ी, यानी ये कोई ऐसे जा रही है, देखो ये 5 से 18 में ही। ठीक, फिर 7 से 20 में गई, 7 से 20 में गई, फिर 9 से जो ये कोयल कहाँ पे पड़ी, 9 से 22 में गई, यहाँ पे 9 से 22, फिर 11 से कहाँ गई है, 24 पे, ये यहाँ 11 से 24 पे गई। अब ये देखो वापस ये 13 नंबर से 2 पे ही, मतलब 2 कहाँ है, यहाँ पे, तो 13 यहाँ से चालू हो रही है, ये इसका पीछे का सिरा है। 13 से 2 पे ही, 15 से 4 पे गई, 17 से 6 पे गई। ठीक है, ये यहाँ 6 पे आई, ये हिडन लाइन आ रही नीचे। फिर 19 से ये लाइन, इसको अगर अपन ऐसे घुमाएं तो 19 से कहाँ पे आएगा, 8 पे, यानी ये हिडन लाइन आ रही है, ये देखो। ठीक है, फिर 21, ये देखो, अब अपन 21 पे बढ़ेंगे यहाँ से, तो 21 से कहाँ पे गई, 10 पे गई। ठीक है, तो ये 21, ठीक है, ये हमारा 21 है, तो 21 से कहाँ पे गई, ऐसे घुमा के हम देखेंगे तो 21 से कहाँ है, 10। ठीक है, 10 के बाद फिर क्या चाहे, 23 आए, ये देखो 10 की लाइन 23 से जुड़ी हुई। फिर 23 से कहाँ गई, 12 पे, ये 23 है, तो 23 से कहाँ गए अपन, ये 12 पे। इस तरह से पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे ये वेव डेवलपिंग डायग्राम और रिंग डायग्राम तैयार हो। अब अगर अपन इसको ऐसे जोड़ दें तो 1 और 12 साथ में हो गया, ये 1 और 12 साथ में हो गया। ये पहला कार्बन ब्रश, ये दूसरा कार्बन ब्रश। अब ये इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, क्योंकि इसमें इस साइड में करंट बह रहा है, इसमें इस साइड करंट बह रहा है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हमारा वेव डेवलपिंग डायग्राम तैयार होता है।